आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि नेट्रिक न्यूज आपको हर रोज अपराध की दुनिया से जुड़ी कहानी सुना रहा है, जिसमें हम आपको हर रोज अपराध की दुनिया से जुड़ी कहानी सुनाएंगे। लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि आप अपना कीमती सुझाव हमें जरूर दें। हमने अपने पहले एपिसोड में आपको बताया कि किस तरह से 1995 में हुए दिल्ली में तंदूर कांड के आरोपी सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी नैना साहनी को गोली मारकर लाश के टुकड़े करके तंदूर में झोंक दिया था। तंदूर कांड की पूरी कहानी देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए नई कहानी की शुरुआत करते हैं और आज की अपनी कहानी में हम सुनाने जा रहे हैं 1999 में हुए दिल्ली में एक हाई प्रोफाइल मर्डर की, जिसे लोग जेसिका लाल मर्डर के नाम से जानते हैं। तारीख 29 अप्रैल 1999, दिल्ली का टैमरिन कोर्ट रेस्टोरेंट। जब एक मशहूर मॉडल ने एक कांग्रेस के नेता के बड़े बेटे को शराब पिलाने से मना कर दिया। बस इतनी सी बात पर उस रईस जादे ने उस मशहूर मॉडल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जेसिका लाल दिल्ली में एक मॉडल थी। 29 अप्रैल 1999 को जेसिका की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वो एक हाई प्रोफाइल पार्टी में बारमेड की तरह काम कर रही थी। उस समय वहां पर कई गवाह ऐसे थे जिन्होंने हत्या करने वाले का नाम लिया था, और वो नाम था उस समय के हरियाणा के गद्दावर कांग्रेस नेता विनोद शर्मा के बड़े बेटे मनु शर्मा का। दर्जनों गवाहों ने कातिल के रूप में सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा की निशानदेही की। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस केस में 101 गवाह बनाए, जिसमें श्यान मुंशी और बीना रमानी भी थे। श्यान मुंशी इस पूरे मामले की शिकायती बना और उसी के बयान के आधार पर FIR दर्ज हुआ। लेकिन सुनवाई के दौरान श्यान मुंशी समेत अन्य लोग अपने बयान से मुकर गए। श्यान मुंशी ने बयान दिया कि मनु शर्मा वो आदमी नहीं है जिसने गोली चलाई थी। उसने ये भी कहा कि गोलियां एक पिस्तौल से नहीं बल्कि 2 पिस्तौल से चलाई गई थी। हालांकि बीना रमानी और उनकी बेटी मालिनी रमानी और उनके परिवार के लोगों ने मनु शर्मा की पहचान की थी और पुलिस की जांच में सहयोग भी किया था। उसके बाद ये मुकदमा 7 साल तक चला और फिर 7 साल के बाद 21 फरवरी 2006 को मनु शर्मा समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। जेसिका के हत्यारे अब आज़ाद हो चुके थे और उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला था। लेकिन जेसिका के परिवार वालों ने हार नहीं मानी और उसकी बहन ने इसको एक नए सिरे से उठाकर इस पूरे केस में जान डाल दी। ये मामला मीडिया में उछला और उस समय पूरे देश में जेसिका को इंसाफ दिलाने के लिए लोग इकट्ठा होने लगे। उसके बाद तो जेसिका लाल के मर्डर केस में इंसाफ के लिए इस केस को दोबारा खोलना पड़ा और फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चला। उसके बाद जेसिका के हत्यारे मनु शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आरोपी मनु शर्मा को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरे देश के लोगों ने जेसिका को इंसाफ दिलाने के लिए जो कैंपेन चलाया था वो सफल हुआ। लेकिन एक रसूखदार नेता का बेटा होने की वजह से मनु शर्मा समय समय पर जेल से बाहर आता रहा। जेल से बाहर आने के लिए मनु शर्मा ने एक के बाद एक कई झूठ बोले। एक रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया गया था कि उसने अपनी दादी की मृत्यु के बाद अनुष्ठान करने को कहा है। ऐसा कहकर वो जमानत मांगना चाहता था, लेकिन वहां पर उसका झूठ पकड़ा गया, क्योंकि उसकी दादी की मौत तो 2008 में ही हो चुकी थी। और 4 सितंबर 2009 को दिल्ली के उपराज्यपाल ने जेल से मनु शर्मा को इस आधार पर 30 दिन की पैरोल दी कि उसको उसकी बीमार मां की देखभाल करनी है और उसके पारिवारिक व्यवसाय की भी देखभाल करनी है, जो उसकी अनुपस्थिति में ठीक से नहीं चल रहा है। इस पैरोल को अगले 30 दिनों तक और बढ़ा दिया गया। मनु शर्मा को इस दौरान एक नाइट क्लब में पार्टी मनाता देखा गया और उसकी मां, जिसे पैरोल के लिए बीमार बताया गया था, वो उस समय चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। 10 नवंबर 2009 को मीडिया की दखल के बाद दोषी द्वारा बताए गए कारणों की सही जांच के बिना पैरोल देने और बढ़ाने के लिए आलोचना होने की वजह से दिल्ली सरकार ने इस बात पर विचार करने का फैसला किया क्या पैरोल को रद्द किया जाए, क्योंकि आरोपी मनु शर्मा उस वक्त दिल्ली के एक नाइट क्लब में देखा गया था। लेकिन मनु शर्मा ने अगले ही दिन अपने पैरोल के खत्म होने के 2 हफ्ते पहले ही तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जेसिका लाल की हत्या के मामले में हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। मुख्य आरोपी मनु शर्मा ने 19 अप्रैल 2010 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी। इसी साल एक खबर यह भी आई थी कि जेसिका की बहन सबरीना ने अपनी बहन के हत्यारे को माफ कर दिया है। सबरीना ने जन कल्याण अधिकारी के नाम एक चिट्ठी भेजी थी और उस चिट्ठी में सबरीना ने लिखा था कि अगर मनु शर्मा को सजा में रियायत भी मिलती है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसा मुझे बताया गया कि जेल के अंदर वो काफ़ी चैरिटी के काम कर रहा है, साथी कैदियों की भी मदद करता है। मुझे लगता है कि ये सुधरने के संकेत हैं। ये सच है कि उसने अपनी ज़िंदगी के 15 साल जेल की सलाखों के पीछे बिताए हैं। मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे उनकी रिहाई से कोई परेशानी नहीं है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।